नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आगरा में पशु प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने चौवन अशोकनगर माथुर वैश्य भवन पचकुइया के निकट रैली के रूप में पैदल मार्च करते हुए गली मोहल्ले में रहने वाले श्वानों को टीकाकरण किया एवं उन्हें डॉग फूड खिलाए। और ये रैली अशोकनगर के कमेटी हॉल में जाकर संपन्न हुई, जहां पर मौजूद लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के संविधान विरोधी आदेश जो ये आदेश देता है कि कथित तौर पर सरकारी संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थानों से श्वानों को हटाया जाए। प्रमुख कार्यकर्ता गरिमा शर्मा और आगरा के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर संजीव नेहरू ने संयुक्त रूप से कहा कि ये आदेश लोकतंत्र के खिलाफ है। किसी की स्वतंत्रता और अधिकार छीनना ना तो हमारी संस्कृति में है और ना ही संविधान में। देसी नस्ल के श्वानों को हटाना अनुचित है और इसके बजाय अनियंत्रित ब्रीडिंग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। पशु प्रेमियों ने अपील की है कि इस आदेश को गैर कानूनी और संविधान विरोधी है, इसे तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है। कार्यक्रम में मौजूद आशीष कपूर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ABC नियमों को लागू करना चाहिए और केवल एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC नियम 2023 के संवैधानिक नियमों को बहाल करना चाहिए जो बेजुबान जानवरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। पशु प्रेमियों ने यह स्पष्ट किया है कि वह कानून की व्यवस्था एवं संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कार्यक्रम पर सफल रूप से संचालन गरिमा शर्मा और आशीष कपूर ने संयुक्त रूप से किया। इस आयोजन में मुख्य रूप से डॉक्टर हरि सिंह यादव, श्री रामनाथ गौतम, बंटी कुलश्रेष्ठ, पंकज गुप्ता, ज्योति राणा, गरिमा शर्मा व इस कार्य में कैस्पर होम ऑफ फीडर्स एसोसिएशन ऑफ आगरा के आशीष कपूर, अपूर्व शर्मा, धैर्य, शुचि महेश्वरी, शफाली सरस, सनी अब्राज, शांतनु बंसल, जानवी पांडे, गरिमा यादव आदि उपस्थित रहकर पशु प्रेम और जन कल्याण की भावना का प्रदर्शन किया। पर मैं जानवरों से बहुत प्रेम करती हूँ और यही कारण है कि ये साथ में हम लोग आज जुड़े हैं इन बच्चों की सेवा हेतु। आप सब जानते हैं कि हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसके साथ साथ हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। चींटी से लेकर हाथी हमारे पास है, पर हम हर एक जीव से आज अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। तो हमारा जो साथ में हम जुड़े हैं, हमारा यही लक्ष्य है कि हम जब इस धरती पे एक साथ रहते हैं तो हम इन सारे जीवों को भी साथ में लेकर चले। वो भले पशु कोई भी हो, वो श्वान हो, गधा हो, गाय हो, चींटी हो या कोई और जीव, ठीक है। तो हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हम ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम और लोगों को साथ में इसके बारे में अवेयर करें, उनको जानकारी दें कि जीव सेवा एक ईश्वर की सेवा के समान है। और यही मैं आपसे बस कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। पीपल फॉर एनिमल्स संस्था चलाती हूँ जो कि यही आवारा पशुओं के लिए कई सालों से काम कर रही है। हम लोग का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर हम ऐसे ही जो बुरे हाल में जो डॉग्स वगैरह होते हैं या कोई भी पशु हो तो हम उनकी देखभाल करते हैं। और मैं ये देखना चाहती हूँ क्योंकि मेरा यही काम है, तो मैं आए दिन देखती रहती हूँ कि कितनी बुरी तरह से इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। गाड़ी चली गई, छोड़ दिया बच्चे को, रो रहा है, तड़प रहा है, पैर कुचल चुका है, आया हमारे पास बुरे हाल में। जब तक आता है बेचारा कितने दिनों से तड़प रहा है, ना खाना मिला, ना पानी मिला, ना कुछ मिला, बहुत सीरियस हालत में आ रहा है। तो ऐसे देखिए, मुझे ठीक है, हम लोग अपने आप को कहते हैं हम लोग बहुत डेवलप्ड होते जा रहे हैं। सिर्फ साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं होता है, कॉन्शियसनेस जो अंदर का जो भाव होता है, एक ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं, वो तो डेवलप कर नहीं रहे हैं हमारे पास। क्योंकि हथियार है, हम मारना का कर रहे हैं, बट हम ये नहीं देख रहे हथियार से हम किसी का भला भी कर सकते हैं। तो मैं यही आज कहना चाहूँगी कि देखिए, ये सृष्टि माँ हम लोग बोलते हैं, ये पूरी सृष्टि माँ है। माँ सिर्फ इंसानों की माँ नहीं है, ये सारे जीव जंतुओं की माँ है। तो या तो आप अपना ऐसा भाव रखें कि ठीक है, ये हमारे ब्रदर सिस्टर्स की तरह रख सकते हैं, एक भाव रख सकते हैं, या अगर इतना भी नहीं करना, आप ये कह सकते हैं ठीक है, माँ की पैदाइश है तो हमें कम से कम उसके प्रति सहानुभूति तो दिखाना ज़रूरी है कि नहीं है। क्या हम लोग वो भी मार दें कि एक कंपैशन है, जो बेसिक फैक्टर है, जो हम भगवान में कहते रहते हैं, ये करुणा का स्रोत है, तो वो ही हम अपने में से ख़त्म कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जानवरों को बिन मतलब के मारते हैं? और मैं तो ये कहना चाहूँगी भैया, अपना देखिए, जो मारते हैं ना, जनरली क्या होता है, जो पेरेंट्स शुरू से, जैसे कोई बच्चा अगर किसी कुत्ते को प्यार करने जाता है तो ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं अरे अरे दूर जा, काट जाएगा। तो ये
डर के साथ ही वो बड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा जब बड़ा होगा? तो वो तो डरेगा ना। तो एक तो माँ बाप को कैसे टीच कर रहे हो आप बच्चों से, तो वो भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लाइक मेरा जो स्टार्टिंग हुई थी, मैं बहुत छोटी सी थी, मैं 5-6 साल की थी, कोई भी डॉग को बुरे हाल में देखती थी तो मैं रो पड़ती थी। तो मेरे माँ बाप ने ये नहीं बोला कि अरे ये तो डॉग ही तो है, क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, हम लोग को पता है ये बुरे हाल में, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। जैसे आपने बताया कि